जिसका आत्मसम्मान लो होता है, सेल्फ एस्टीम लो होती है, वो ऐसी बातें करते हैं कि साहब मैं तो कोई चीज नहीं पहनता जब तक डिजाइनर नहीं होगी। आई ऑलवेज वेयर डिजाइनर्स। साहब सफल होने के लिए इंसान को अपना सेल्फ एस्टीम उठाना पड़ेगा, और सेल्फ एस्टीम के बिना इंसान कभी सफल नहीं हो पाता। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सेल्फ एस्टीम होता है द वे आई फील अबाउट माई सेल्फ, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, हाउ डू आई फील, दैट इज सेल्फ एस्टीम। और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो इसको कहते हैं आत्मसम्मान। आत्मसम्मान इज सेल्फ रिस्पेक्ट, बट एनीवे यही एक क्लोजेस्ट वर्ड मेरे दिमाग में आती है। आप देखें, एक दिन हम सुबह उठते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, उस दिन दुनिया अच्छी लगती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं, और इसका उल्टा भी सही है। अब सेल्फ एस्टीम को कौन सी चीज ऐसी है जो ड्राइव करती है, आगे बढ़ाती है? उसको कहते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को स्वीकार करना जैसा मैं हूं, आत्मस्वीकृति। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम, उसी को आगे बढ़ाती है। तो सेल्फ एस्टीम का, सेल्फ एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है? मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं जैसा मैं हूं, अपनी अच्छाइयों के साथ और अपनी कमियों के साथ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, विद माई प्लसेस एंड माइनसेस। नाउ मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं अपने अच्छाइयों के साथ और कमियों के साथ। इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसा हूं ऐसा ही रहूंगा, वो अहंकार है। और ऐसा ही रहेंगे, टेक इट और लीव इट, यह भी अहंकार है। सेल्फ एस्टीम एक नम्रता की एपिटोम है, नम्रता की बुनियाद है। यह कहती है कि मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ, बिकॉज आई रियलाइज आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, आई मेक मिस्टेक्स, मैं गलतियां करता हूं, आई मेड मिस्टेक्स, मैंने गलतियां की, आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई मिस्टेक्स, मैं अपनी गलतियों का गर्व नहीं करता हूं, आई विल नॉट रिपीट माई मिस्टेक्स, मैं अपनी गलतियों को दोहराऊंगा नहीं, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, एंड आई सीक फॉरगिवनेस फॉर माई मिस्टेक्स, मैं अपनी गलतियां जो की हैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, एंड आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक्स, बट रिमेंबर आई एम नॉट अ मिस्टेक, मैं सब गलती नहीं हूं, आई एम नॉट अ मिस्टेक। इसी को कहते हैं आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, मैं अपने अंदर आई एम कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का यह मतलब नहीं है कि कंप्लेसेंस हो जाना आदमी को कि आज मैं जैसा हूं ऐसा ही रहूंगा, यह अहंकार है, एक घटियापन है। मैं आपको एक कहानी शेयर करता हूं, उदाहरण चार्ली चैपलिन का। चार्ली चैपलिन हॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर थे, और वो एक बार यूरोप से जा रहे थे, तो वहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ा होर्डिंग साइन देखा, चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट। लुक अलाइक का मतलब होता है उनके जैसे ही रंग रूप धारण करना, और उनका कॉन्टेस्ट हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर लूं। पार्टिसिपेट किया, और नतीजा क्या हुआ? सब हार गए। तो अपने दिमाग में सोचते हैं, असली हार गया, नकली जीत गया। फिर उनके दिमाग में सोच आई कि इनको बता दूं असली चार्ली चैपलिन तो मैं ही हूं। आई शुड टेल देम
कि असली कौन है। फिर उनके दिमाग में आया कि मैं इनको क्यों बताऊं, वाई शुड आई टेल देम। मैं यहां पे क्या कोई, एम आई हियर टू प्रूव समथिंग टू देम। कहता है कि मैं अपनी पहचान, मुझे मालूम है, आई नो माई आइडेंटिटी, वाई शुड आई टेल देम। क्या मुझे कुछ साबित करने की जरूरत है? He said, I have to prove nothing. और वहीं से चले गए। He went without telling anybody he was the real Charlie Chaplin. साहब, ये होता है अपने आप को स्वीकार करना जिस तरीके से मैं हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा ही रहूंगा। इसका मतलब है कि आई एम एट पीस विद माई सेल्फ। मैं अंदर, अपने अंदर, मेरे अंदर शांत है, शांति है। और लो सेल्फ एस्टीम जो है वो उभरती है आत्मसंदेह से। सेल्फ डाउट एंड इनएडिक्वेसी मीन्स खोखलापन अंदर, खोखलापन अंदर होता है। तो कहता है कि मुझे प्रूव करना है, उसकी आइडेंटिटी खोज रहा है। आइडेंटिटी, आप देखें, जिसका आत्मसम्मान लो होता है, सेल्फ एस्टीम लो होती है, वो ऐसी बातें करते हैं कि साहब मैं तो कोई चीज नहीं पहनता जब तक डिजाइनर नहीं होगी। आई ऑलवेज वेयर डिजाइनर्स। तो एक बात बताइए कि डिजाइनर पहनने में क्या खराबी है? ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं पैसे को। देखते रहते हैं आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे आपके पास ज्वेलरी है, कैसी गाड़ी है, कैसे घर में रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपकी जो सेल्फ वर्थ है, दे मेजर योर सेल्फ वर्थ बाय योर नेटवर्थ। दे मेजर योर सेल्फ वर्थ बाय योर नेटवर्थ। वो आपका सम्मान उससे नापते हैं, आपकी जो दौलत है वहां से। वो ये नहीं समझते कि इंसान चीजें बनाता है, चीजें से इंसान नहीं बनता है। इसी सेल्फ डाउट एंड दे आर आउट टू प्रूव समथिंग टू देमसेल्फ। उनको अपनी पहचान नहीं मालूम है, अपनी आइडेंटिटी मालूम नहीं है। सीखे गिव्स देम आइडेंटिटी। और ऐसे लोग ये भी है, आपने देखा होगा, कई लोग से पूछिए, आप कई लोगों से पूछिए कि भैया ये काम क्यों करते हो, वो जवाब देगा मुझे मालूम है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं। जवाब ये मिलता है क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। यह जानते हुए कि क्योंकि बाकी सब लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, वो फिर भी वो काम करता है। जानते हो क्यों? वो चाहता है कि पूरे जो ग्रुप है, ग्रुप उनको एक्सेप्ट कर ले। अगर ग्रुप उनको एक्सेप्ट नहीं करता तो अपनी इंडिविजुअल पहचान ही नहीं है उनकी। दे हैव नो आइडेंटिटी, दे आर वेटिंग, ग्रुप गिव्स देम आइडेंटिटी। ग्रुप उनको पहचान दे रहा है। ग्रुप एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, अपनी पहचान नहीं है। तो साहब याद रखिए, जिंदगी में अगर सफल होना है, अच्छे रिश्ते बनाने हैं और आगे बढ़ना है, तो हमारे को अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाना होगा और ऊपर रखना होगा। जब हम 4 दिन का लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं, उसमें 5 घंटे का एक सेगमेंट है ऑन सेल्फ एस्टीम। और जो लोग, जिनका सेल्फ एस्टीम गिरा हुआ होता है जिंदगी में, वो अपने आप को उठाना नहीं चाहते, दूसरे को गिराना चाहते हैं। वॉरेन बफेट की आप जीवन देखें, वो दिन में 6 घंटे पढ़ता है। बिल गेट्स इज ए एविड रीडर। अरबपति खरबपति लोग एक किताब हर हफ्ता पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन लर्निंग एंड अर्निंग।